दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की थ्योरी से संबंधित है। इसके अंदर NCVT या SCVT या कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से थ्योरी से संबंधित जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो होने की वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के बच्चों के लिए। इसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और साथ में इसके उत्तर भी देने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ टो कैप आर यूज टू अवॉइड क्रशिंग ऑफ फीट एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग इक्विपमेंट। शिफ्टिंग उपकरण के समय पैरों को कुचलने से बचाने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है स्टील टो कैप यानी स्टील की टोपियाँ, दूसरा है प्लास्टिक टो कैप यानी प्लास्टिक की टोपियाँ, तीसरा है रबर टो कैप यानी कि रबर की टोपियाँ और चौथा है लेदर टो कैप यानी कि चमड़े के पैर की टोपियाँ। उत्तर है यहाँ पर ए, स्टील टो कैप। क्वेश्चन नंबर 2, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज टू पुट ऑफ क्लास सी टाइप ऑफ फायर। क्लास सी प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहला है इसमें फोम प्रकार का, फोम टाइप, दूसरा है जेट ऑफ वाटर यानी कि पानी की जेट प्रकार का, तीसरा है ड्राई पाउडर यानी कि सूखा चूर्ण और चौथा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का एक्सटिंग्विशर। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे सी, ड्राई पाउडर के रूप का। क्वेश्चन नंबर 3, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज टू पुट ऑफ क्लास ए टाइप ऑफ फायर। क्लास ए प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें ए है फोम टाइप, दूसरा है जेट ऑफ वाटर यानी कि पानी की जेट, तीसरा है ड्राई पाउडर और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्तर है यहाँ पर बी, जेट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैंडेटरी साइन। अनिवार्य संकेतों का आकार क्या होता है। स्क्वायर होता है यानी कि वर्गाकार होता है, गोलाकार होता है, त्रिकोणीकार होता है या आयताकार होता है। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे बी, सर्कुलर यानी कि गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट। इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें पहला है वुड यानी लकड़ी, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है हार्ड रबर और चौथा है शीट मेटल। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे डी, शीट मेटल। क्वेश्चन नंबर 6, विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का विरोध करता है। पहला है पावर यानी कि शक्ति, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है करंट और चौथा है रेजिस्टेंस। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 7, विच कोर्स आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है। इसमें पहला है स्टील, दूसरा है निकिल, तीसरा है कोबाल्ट और चौथा है फेराइट। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे फेराइट। ट्रांसफार्मर में अधिकतर जो है फेराइट का ही यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉपर। तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है। 56%, 67%, 0.94 या 94% या 100%। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे 94%, जिसको कि हम 0.94 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेटल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस धातु में विद्युत धारा की बहुत अच्छी चालकता होती है। तो उत्तर पहला है हमारा गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है कॉपर और चौथा है एल्युमिनियम। तो उत्तर है हमारा बी, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एनी मीडियम। किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का क्या नाम है। तो पहला है हमारा करंट, जिसको कि हम यहाँ पे धारा कहेंगे। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम धारा कहेंगे। दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और चौथा है फ्रीक्वेंसी
यानी कि आवृत्ति। तो उत्तर है हमारा करंट, जिसको कि हम धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द इंसुलेटर आर कॉल्ड, इंसुलेटर को क्या कहा जाता है? तो पहला है थायरिस्टर, दूसरा है मॉलिक्यूल यानी कि अणु, तीसरा है पारद्युतिक डाइलेक्ट्रिक, और चौथा है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। तो उत्तर है हमारा डाइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 12, विच टूल इज़ यूज्ड फॉर सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सिंकनिंग वायर्स, सिंकनिंग तारों की सबसे सरल विधि के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पहला है इसमें इलेक्ट्रिशियन नाइफ, दूसरा है मैनुअल वायर स्ट्रिपर, तीसरा है थर्मल वायर स्ट्रिपर, और चौथा है मैकेनिकल वायर स्ट्रिपर। तो उत्तर है यहाँ पर ए, इलेक्ट्रिकल नाइफ, चुंबकीय इलेक्ट्रीशियन का चाकू। अगला सवाल नंबर 13, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ वायर डायमीटर विद करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की वर्तमान में ले जाने की क्षमता के साथ तार व्यास का क्या संबंध है? तो पहला है वायर गेट्स लेस हीट यानी कि तार से गर्मी कम होती है, दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट यानी कि सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, तीसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चौथा होता है ड्रॉप मोर वोल्टेज अक्रॉस इट यानी कि इससे अधिक वोल्टेज गिरती है। तो उत्तर है हमारा बी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि जो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक का मान घटेगा तो दूसरे का मान भी घटता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिंबल मार्क एक्स ऑन द अमीटर डायल, अमीटर डायल पर प्रतीक एक्स का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर एक्स यहाँ पे दे रखा है चित्र में, इसमें पूछा जा रहा है, इसके 4 उत्तर ये हैं। टाइप ऑफ मीटर यानी कि मीटर का प्रकार है ये, पोजीशन इंडिकेटर है, स्थिति सूचक है, लाइनर और नॉन लाइनर है, रेखीय या गैर रेखीय है, और परसेंटेज एरर ऑफ मीटर यानी कि मीटर की प्रतिशतता की त्रुटि बता रहा है। तो उत्तर है यहाँ पर बी, पोजीशन इंडिकेटर है, स्थिति सूचक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिवीज़न मार्क्ड बाय नंबर ऑन द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पर संख्याओं द्वारा चिन्हित प्रत्येक विभाजन का मूल्य क्या है? तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10 दे रखे हैं, मार्क कर रखा है। तो यहाँ पर हर डिवीज़न का जो वैल्यू है वो 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है या 5 वोल्ट है। तो उत्तर है यहाँ पर बी, 2 वोल्ट। तो ये 0 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, तो उत्तर है हमारा बी, 2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंडीशन द मैकेनिकल ज़ीरो एरर अकर इन ए पैनल मीटर, पैनल मीटर में यांत्रिक शून्य त्रुटि किस स्थिति में होती है? तो ए है हम यहाँ पर एट नॉर्मल कंडीशन यानी कि सामान्य स्थिति में, बी है हमारी एट लोड कनेक्टेड कंडीशन, लोड से जुड़ी स्थिति में, सी हमारी एट करंट फ्लोइंग कंडीशन यानी कि वर्तमान बहने की स्थिति में, और डी हमारी है एट वोल्टेज कनेक्टेड कंडीशन, ये वोल्टेज से जुड़ी स्थिति में। तो उत्तर है हमारा ए, एट नॉर्मल कंडीशन, सामान्य स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 17, विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है जिंक क्लोराइड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है एल्कलाइन सॉल्यूशन, और चौथा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो हमारा उत्तर है बी, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैटरी एनालाइज़र विद द रैपिड टेस्ट प्रोग्राम, बैटरी एनालाइज़र का रैपिड टेस्ट कार्यक्रम साथ क्या उपयोग होता है? पहला है टेस्ट द बैटरी लाइफ यानी कि बैटरी जीवन का परीक्षण करता है, दूसरा है टेस्ट द लोड करंट डिलीवर्ड, लोड वर्तमान का परीक्षण करता है, टेस्ट द चार्जिंग करंट इन बैटरी, बैटरी में चार्जिंग करंट का परीक्षण करता है, और चौथा है हमारा इंडिकेट द हीट कंडीशन ऑफ बैटरी यानी कि बैटरी की स्वास्थ्य स्थिति का संकेत देता है, इंडिकेट द हेल्थ कंडीशन ऑफ बैटरी यानी कि बैटरी की स्वास्थ्य स्थिति का संकेत बताता है। तो उत्तर है हमारा डी, इंडिकेट द हेल्थ कंडीशन ऑफ बैटरी। क्वेश्चन नंबर 19,
विच डिवाइस इज़ यूज टू टेस्ट द फुली चार्ज कंडीशन ऑफ लेड एसिड बैटरी सेल। इसमें से कौन सी डिवाइस लेड एसिड बैटरी सेल के फुली चार्ज कंडीशन को चेक करने के लिए उपयोग में ली जाती है? तो पहला है मल्टीमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है डीसी वोल्टमीटर और चौथा है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। तो उत्तर है हमारा डी, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। क्वेश्चन नंबर 20, विच bearing is supporting the shaft of moving coil assembly in a PMMC instrument। PMMC इंस्ट्रूमेंट में मूविंग कॉइल असेंबली के शाफ्ट का समर्थन करने वाला कौन सा असर है? पहला है स्टील बेयरिंग, दूसरा है बुश बेयरिंग, तीसरा है ज्वेल्ड बेयरिंग और चौथा है हमारा गन मेटल बेयरिंग। उत्तर है हमारा सी, ज्वेल्ड बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ वेव इज जनरेटेड इन सेगमेंटेड ट्रिगर्ड सर्किट। सेगमेंटेड ट्रिगर्ड सर्किट में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? पहला है साइन वेव यानी साइन तरंग, दूसरा है स्क्वायर वेव वर्गाकार वेव, तीसरा है सॉटूथ वेव और चौथा है हमारा ट्रायंगुलर वेव। तो उत्तर है हमारा बी, स्क्वायर वेव। क्वेश्चन नंबर 22, विच मीटर यूज ए मूविंग कॉइल ऑफ मेजरमेंट। माप के लिए कौन सा मीटर एक गतिमान कॉइल का उपयोग करता है? LCR मीटर, PMMC मीटर, MI रिपल्सन टाइप या MI अट्रैक्शन टाइप। तो उत्तर है हमारा बी, PMMC मीटर, बी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, लाइनर स्केल उसके सही होते हैं, इजी पोर्टेबिलिटी होती है और लॉगरिथमिक स्केल होता है यानी कि लघु गुणक मापक होता है। उत्तर है हमारा ये ए, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच पोजिशन द मूविंग कॉइल मीटर इज़ कैप्ड फॉर मेजरमेंट। किस स्थिति में बढ़ते हुए कॉइल मीटर को माप के लिए रखा जाता है? तो यहाँ पे वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, इंक्लाइंड बाय 45 डिग्री में, इंक्लाइंड बाय 60 डिग्री में। उत्तर है हमारा ए, वर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसीजर कैरिड आउट टू एंश्योर द ट्रस्टवर्थली स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापने वाले उपकरण में के भरोसेमंद मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रक्रिया का नाम क्या होता है? इसको कैलिब्रेशन कहते हैं, इसको रेंज टेस्ट कहते हैं या रीअलाइंसमेंट कहते हैं या टेस्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। तो उत्तर है हमारा कैलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम बताइए। तो ये है चॉपर टूल, दूसरा है चॉपर टूल, दूसरा है हमारा क्रिम्पिंग टूल, तीसरा है सोल्डरिंग आयरन और चौथा है प्लगर डी सोल्डरिंग टूल। तो उत्तर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ इज़ द सोल्डरिंग मेथड यूज टू जॉइनिंग लार्ज मेटल कॉल्ड। टाँका लगाने की विधि का उपयोग बड़े धातु में शामिल होने के लिए कैसे किया जाता है? वेल्डिंग करके, ब्रेजिंग करके, हॉट सोल्डरिंग करके, सॉफ्ट सोल्डरिंग करके। तो उत्तर है हमारा बी, ब्रेजिंग करके। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फोर्स्ड एयर इज़ ब्लो टू कूल द जॉइंट वाइल सोल्डरिंग। टाँका लगाते समय जॉइंट को ठंडा करने के लिए फोर्स्ड हवा का परिणाम क्या होता है? ए, सोल्डरिंग सेटिंग वेरी स्लोली, सोल्डरिंग सेटिंग बहुत धीरे धीरे होती है। रिजल्ट इन ड्राइंग ब्रिटल जॉइंट, शुष्क भंगुर जॉइंट में परिणाम आता है। डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और जॉइंट बिकम मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, जॉइंट मैकेनिकली मजबूत हो जाता है। तो उत्तर है हमारा बी, रिजल्ट इज ड्राइली ब्रिटल जॉइंट। रिजल्ट इन ड्राई ब्रिटल जॉइंट यानी कि शुष्क भंगुर जॉइंट में परिणाम में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ शेकिंग द सोल्डरिंग जॉइंट वाइल कूलिंग। ठंडा करते समय टाँका लगाने वाले जोड़ को हिलाने का क्या प्रभाव होता है? फ्लक्स विल नॉट डिसॉल्व, फ्लक्स भंग नहीं होगा। इट विल कोरोड
द जॉइंट यानी जॉइंट को गला देगा। तीसरा है इट रिजल्ट इज इन ऑक्सीडेशन ऑफ शोल्डर, यानी कि यह शोल्डर की ऑक्सीकरण के लिए परिणाम स्वरूप होगा। और चौथा है इट डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस, यह केमिकल बॉन्डिंग को लेकर डिस्टर्ब करता है। तो उत्तर हमारा डी है, यह इट डिस्टर्ब द केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस, यह केमिकल बॉन्डिंग को लेकर डिस्टर्ब करता है। अगला है हमारा 30, वाई द प्लंजर डिजॉल्व टू नीड प्रोडिकली क्लीनिंग, क्यों प्लंजर डिजॉल्विंग टूल को समय समय पर एक सफाई की आवश्यकता होती है। टू मेल्ट द सोल्डरिंग क्विकली, सोल्डरिंग को जल्दी से पिघलाने के लिए। टू हेल्प द जॉइंट टू बी सोल्डर, यानी कि जॉइंट को सोल्ड करने में मदद करने के लिए। टू प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ द नोजल, नोजल को क्लॉगिंग को रोकने के लिए। टू रिमूव द फ्लक्स कलेक्टेड इन द चैम्बर, चैम्बर में एकत्र प्रवाह को हटाने के लिए। तो उत्तर है हमारा सी, टू प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ द नोजल। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस, 100 ओम रेजिस्टेंस के लिए कलर कोड क्या होगा। ब्राउन ब्लैक रेड, ब्लैक ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ब्लैक ब्राउन और ब्राउन ब्राउन ब्राउन। तो उत्तर हमारा सी, ब्राउन ब्लैक ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 32, विच प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कैपेसिटर की कौन सी संपत्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करती है। डाइलेक्ट्रिक यानी ढकता हुआ, कैपेसिटेंस समाई, स्ट्रे कैपेसिटेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उत्तर है हमारा डी, कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर कैपेसिटेंस वैल्यू, कैपेसिटेंस मान को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। म्यो, ओम, फेराड या हेनरी। तो उत्तर हमारा सी, फेराड है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉइल, इस कॉइल को देखें और इसका नाम बताइए, जिसमें 4 दे रखा है। आयरन कोर चौक, एयर कोर चौक, लो फ्रिक्वेंसी इंडक्टर और हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्टर्स। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा डी, हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बर्न्ट रिले कॉन्टैक्ट्स, बर्न रिले कॉन्टैक्ट का कारण क्या होता है। लो कॉन्टैक्ट करंट, एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट, चैटर ड्यूरिंग ए स्लो रिलीज, धीमी गति से जारी करने के दौरान, एक्सेसिव नंबर ऑफ ऑपरेशंस, संचालन की अत्यधिक संख्या होने के। तो उत्तर है हमारा बी, एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 36, एट विच कंडीशन द कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द लो वोल्टेज लैम्प इज मेजर्ड ड्यूरिंग ओम मीटर, ओम मीटर का उपयोग करके कम वोल्टेज लैंप के ठंड प्रतिरोध को किस स्थिति में मापा जाता है। लैंप ऑन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लैंप इज़ ऑन एट 320 डिग्री सेंटीग्रेड, लैंप इज़ ऑन एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड और लैंप इज़ ऑफ एट रूम टेम्परेचर, लैंप कमरे के तापमान पर बंद कर। तो उत्तर है हमारा डी, लैंप इज़ ऑफ एट रूम टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 37, what is the result of hysteresis loss in magnetic material, चुंबकीय सामग्री में हिस्टेरिसिस हानि का परिणाम क्या होता है। तो बैक ईएमएफ इंक्रीज, एडी करंट डिक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज और एनर्जी लॉस टेक प्लेस। उत्तर हमारा डी, एनर्जी लॉस टेक प्लेस, यानी कि ऊर्जा की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 10 ओम एंड 20 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि 10 ओम और 20 ओम कनेक्ट पैरेलल में हो तो जुड़े हुए का टोटल रेजिस्टेंस निकालें। तो 1/10 हम जानते हैं कि 1/RT होता है,
1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1 बराबर ये हो जाएगा 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 बटे में R1 R2 ये गुणा होगा यहाँ पे, तो 10 इंटू 20 यानी कि 200, यानी कि 30 बटे 200। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 बटे 30। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 20 में जब 3 का भाग देंगे, 20 के अंदर 20 में हम 3 का भाग देंगे, तब ये 6.666 ओम आएगा। तो उत्तर हमारा यहाँ आना चाहिए ए। तो उत्तर है हमारा ए, 6.66 ओम। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द करंट यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ के करंट कानून का उपयोग करके करंट का पता लगाएं। करंट 13 का I3 का वो बताएं, पता लगाएं। तो इसका मान 3A, 4A, 5A या 6A होगा। तो उत्तर आएगा हमारा 5A। क्योंकि यहाँ पर ये इधर से जुड़ रहा है और ये इधर आकर के जुड़ जाएंगे, तो ये टोटल हमारा I जो है हमारा 3A प्लस 2A बराबर 5A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंपोनेंट फिल्टर द रिपल इन द रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट में रिपल को कौन सा घटक इस फिल्टर कहा जाता है? डायक, DIAC, दूसरा डायोड, तीसरा ट्रैक और चौथा है कैपेसिटर। तो उत्तर है हमारा डी, कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 41, विच पैरामीटर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट इन जेनर डायोड। जेनर डायोड में कौन सा पैरामीटर कंसिस्टेंट बना हुआ है? पावर, करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे सी, वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस ए डायोड। डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज का क्या अर्थ है? PIV वोल्टेज, नी वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज या रिवर्स बैक डाउन वोल्टेज। तो उत्तर है हमारा ए, PIV वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए डायोड। डायोड का अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज रेटिंग क्या होता है? PIV वोल्टेज, नी वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज या फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो उत्तर है हमारा फिर से P/V वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 44, विच सिग्नल इज सेंड बाय द SMPS टू कंप्यूटर मदरबोर्ड। SMPS ने कंप्यूटर मदरबोर्ड को कौन सा संकेत भेजा? डिवाइस सिग्नल, पेरीपेहर संकेत, प्रोसेसर संकेत ये सिग्नल, पावर गुड सिग्नल। उत्तर है हमारा डी, पावर गुड सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन CD-ROM इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सुरक्षित नाम CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, या पूरा नाम क्या है? इसका ए है क्लासिफाइड डिवाइस रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कनेक्टिविटी डिजिटल रीड ओनली मेमोरी और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो उत्तर है हमारा डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 46, विच मेमोरी डिवाइस लॉसेस डाटा ऑन पावर फेलियर। बिजली की विफलता पर कौन सा मेमोरी डिवाइस डेटा खो देता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, CD-ROM। तो उत्तर है हमारा ए, रैम, RAM, रैम। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी ट्रांजिस्टर आर बिल्ट इनसाइड द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन IC पैकेज। बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत VLSI IC
केज के अंदर कितने ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं? 1000 एंड अबव, 1000 से ऊपर, 1 से 10 ट्रांजिस्टर, 10 से 100 ट्रांजिस्टर और 100 से 1000 ट्रांजिस्टर। तो उत्तर है हमारा ए, 1000 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द करंट रेटिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर IC LM338K? वोल्टेज रेगुलेटर IC LM338K का वर्तमान रेटिंग क्या है? 2A, 3A, 4A एम्पियर या 5 एम्पियर? तो उत्तर है हमारा 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 49, विच टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इज IC 723? किस प्रकार का वोल्टेज रेगुलेटर IC 723 है? मल्टी पिन वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर, 3 पिन पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, 3 पिन नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर या 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर? तो उत्तर है हमारा डी, 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डायोड D1 इन द वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर? चर आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर में डायोड D1 का उद्देश्य क्या है, जैसे कि चित्र में दे रखा है? ए है टू अवॉइड एक्सेस रिंगिंग, अधिक बजने से बचने के लिए, टू इम्प्रूव द रिपल रेगुलेशन, रिपल नियमन में सुधार करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द IC अगेंस्ट शॉर्ट ड्यू टू C2 की वजह से IC के बचाव के लिए, टू प्रोटेक्ट द IC अगेंस्ट शॉर्ट ड्यू टू C3, यानी कि C3 की वजह से IC को बचाने के लिए। तो उत्तर है हमारा डी, टू प्रोटेक्ट द IC अगेंस्ट शॉर्ट ड्यू टू C3 की वजह से IC को बचाव के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड संबंधित 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस वीडियो में दिखाए गए हैं, जिसके उत्तर भी हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड थ्योरीज़ के अंदर NCVT या SCVT या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे आपको इस वीडियो को देख करके आपको इसका आइडिया हो गया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके अंदर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके साथ में बहुत सारी ट्रेड थ्योरी संबंधित, अप्रेंटिसशिप संबंधित, वैकेंसी संबंधित और मोटिवेशन संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे, जो आपको ITI करते समय बहुत काम आएंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल में भी काम आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।